हेलो एवरीवन। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको प्रीएम्बल। ये हमारे भारतीय संविधान की प्रीएम्बल है। आज मैं इसे हिंदी में डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो आप सभी को इसको स्पष्ट तौर पर जो है मैं आपको समझाना चाहूँगा और इसका अर्थ क्या है, ये इस सब के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ मैं आज। तो प्रीएम्बल, इसको इंग्लिश में प्रीएम्बल बोलते हैं और हिंदी में प्रस्तावना या उद्देशिका बोलते हैं। प्रस्तावना: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न साम्राज्यवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। उद्देशिका का महत्व: भारतीय संविधान के प्रारंभ में रखी गई उद्देशिका का संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। उद्देशिका में उस आधारभूत दर्शन तथा राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारी संविधान के आधार स्तंभ है। उद्देशिका में जनता की भावनाएं तथा आकांक्षाएं सूक्ष्म रूप में समाविष्ट हैं। संविधानविदों ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा के समान माना है। तो आप इस चीज़ का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप नोट बनाएं तो। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे उद्देशिका के तत्व। लिमिट्स ऑफ प्रीएम्बल: संविधान घोषित करता है कि भारत के लोगों ने ही संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित किया है, अतः इस देश की संप्रभुता अनंतता लोगों में ही निहित है। इन लोगों की उन आदर्शों व आकांक्षाओं जिन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता है की भी घोषणा करता है। आदर्श आकांक्षाओं से भिन्न है। संविधान द्वारा भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करने के आदर्शों को प्राप्त कर लिया गया है, परंतु आकांक्षाओं के अंतर्गत न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुता आदि तत्व हैं जिन्हें अभी भी प्राप्त किया जाना है। उद्देशिका आदर्श व आकांक्षाओं की प्राप्ति के साधन हैं। उद्देशिका का उद्देश्य: पर्पज सर्व्ड बाय द प्रीएम्बल: संविधान के अधिकार का स्रोत स्पष्ट करना। उद्देशिका से स्पष्ट होता है कि संविधान के प्राधिकार का मूल स्रोत भारत के लोगों में ही निहित है। संविधान निर्माण का उद्देश्य स्पष्ट करना: वस्तुतः उद्देशिका में उन सभी अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है जिन्हें भारत के लोगों ने सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करने की इच्छा भी की थी। उद्देशिका में संविधान की अधिनियम की तिथि का उल्लेख है। उद्देशिका में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं सरकार के स्वरूप के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का भी वर्णन किया जाता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे उद्देशिका की शब्दावली। संप्रभुता संपन्न: संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। इससे स्पष्ट है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है तथा वह अपनी किसी भी आंतरिक एवं बाह्य नीति निर्धारित करने के लिए किसी भी राष्ट्र के साथ संधि एवं मित्रता करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रभुत्व लोगों में निहित है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी के किसी भाग से दावा छोड़ सकता है। समाजवादी: समाजवाद से संविधान का अर्थ है लोकतांत्रिक साधनों से समाज के समाजवादी स्वरूप की प्राप्ति।
भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। इसे राज्यश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। पंथनिरपेक्ष भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भारत एक धर्म विहीन या अधार्मिक या धर्म विरोधी राज्य है। इसका सीधा अभिप्राय ये है कि ये राज्य स्वयं में अधार्मिक नहीं है और सर्वधर्म समभाव की प्राचीन सिद्धांत का अनुकरण करता है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं करेगा। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लोकतांत्रिक द मीनिंग ऑफ लोकतांत्रिक पद का तात्पर्य ये है कि केवल उन्हीं शासकों को सरकार चलाने का अधिकार है जो लोगों द्वारा निर्वाचित हैं। भारत प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की व्यवस्था का पालन करता है, जिसमें सांसदों यानी कि एमपी तथा विधायकों एमएलए का सीधी जनता द्वारा निर्वाचन किया जाता है। पंचायतों व नगरपालिकाओं के माध्यम से लोकतंत्र को अत्यंत निचले स्तर तक लाए जाने का प्रयास किया गया है। 74 संविधान अमेंडमेंट अधिनियम 1992 एवं 93 इसके होते हुए भी प्रस्तावना में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र को अपितु सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी सम्मिलित किया गया है। गणराज्य की संकल्पना उस राज्य का प्रतीक है जिसमें जनता सर्वोच्च होती है। इसमें कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता और सभी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए खुले होते हैं। इसमें कोई वंशानुगत शासक नहीं होता है एवं राज्य का अध्यक्ष लोगों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उद्देश्य का भारतीय राज्य को कल्याणकारी प्रकृति के माध्यम से नागरिकों को राजनीतिक न्याय के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित करती है। किसी भी प्रकार की अर्हता के बिना सार्वभौम वयस्क मताधिकार के द्वारा भारत में राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया गया है, जबकि पिछड़े हुए नागरिकों के लिए आरक्षण अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 4 उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 तथा अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 के द्वारा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है तथा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता एक मुक्त समाज की अनिवार्य विशेषता है जो किसी व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक व आध्यात्मिक पक्षों के पूर्ण विकास में सहायता करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत व्यक्तियों को 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं तथा आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग को कोई विशेषाधिकार नहीं और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपवन। जब तक प्रतिष्ठा व अवसर नहीं है जब तक प्रतिष्ठा व अवसर की क्षमता नहीं है तब तक स्वतंत्रता रूपी फल को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में संविधान केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान इनमें से किसी आधार पर राज्य द्वारा किसी भी विभेद डिस्क्रिमिनेशन को अवैधानिक घोषित नहीं करता है। आर्टिकल 15 इसके साथ ही समाज के उपेक्षित वर्गों को राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने हेतु संसद ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ कानून बनाए हैं। ये संरक्षणात्मक विभेद अर्थात उक्त वर्गों के संरक्षण हेतु किया गया सकारात्मक भेदभाव है। तो इन्हीं सभी टॉपिकों को कवर करते हुए आज हमने अपनी प्रीएम्बल को जो है पढ़ लिया है और हम इसी पे अमल करेंगे और हम इसको अपनी
दिल में बसाएंगे और इसको फॉलो भी करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस लेक्चर को जो है समाप्त करना चाहूँगा। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें और इसको नोट्स बनाएं और जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय।